बोल दिया कि बीमारी हो तो कैंसर जैसी हो वरना ना। बीमारी हो तो कैंसर जैसी वरना ना हो, ये तो एक मजाक था। बुखार जुकाम मलेरिया नहीं बल्कि कैंसर है। ना बुखार है ना कोई मलेरिया, सर्दी बुखार मलेरिया नहीं है तुझे, कैंसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर टाइम पर डिटेक्ट ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान की जान भी जा सकती है। सर्दी बुखार जुकाम और मलेरिया का तो इलाज आसानी से मिल सकता है, मगर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है। ये सोच के ही पेशेंट डर जाता है कि और उसे घबराहट होने लगती है कि मुझे कैंसर हुआ है। कैंसर को समझने से पहले हमारे बॉडी के सेल्स को समझना जरूरी होता है और कैंसर का संबंध हमारे बॉडी के सेल्स से होता है। सेल्स हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है, ये हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज को बनाती है। एक हेल्दी सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और एक न्यूक्लियस के अंदर एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जो हमारे सेल्स के ग्रोथ, फंक्शन और डिवीजन को कंट्रोल करता है। हर एक सेल्स का एक खास काम होता है, जैसे कि ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, नर्व सेल्स सिग्नल भेजने का काम करते हैं। सेल्स अपने आप में डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनाते हैं जब पुराने सेल्स मर जाते हैं। लेकिन सेल्स का जब काम होता है जबकि हमारे बॉडी के अंदर कोई जख्म लगता है तो उसे ठीक करने के लिए और हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए काम करते हैं। Although it is still not been disclosed what type of cancer, what stage or the treatment that the king is undergoing, and it's just the latest. किंग चार्ल्स एक ब्रिटिश मोनार्च के किंग हैं जिन्हें कैंसर हुआ है और फरवरी 2024 के अंदर इनको डायग्नोस किया गया था, बल्कि ये बताया नहीं जा रहा है कि इनको किस टाइप का कैंसर है। कैंसर तब होता है जब सेल्स का डिवीजन और फंक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जिसे हम अपटोसिस कहते हैं। कैंसर के सेल्स इमॉर्टल हो जाते हैं और बिना किसी जरूरत के डिवाइड होने लगते हैं। हर साल कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट फैक्टर सबसे बड़ा कारण है कि कैंसर का रिस्क बढ़ाने के वास्ते, जैसा कि अनहेल्दी फैट्स, हाई शुगर वाले फूड्स, प्रेशर वाले फूड्स, एयर पोल्यूशन, हार्मफुल केमिकल्स, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये सबसे बड़े कारण हैं कि कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। जैसा कि लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, ये सबसे बड़े कारण हैं जो कैंसर का रिस्क बढ़ता है। डायग्नोसिस स्क्रीनिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। पहले केसेस डिटेक्ट नहीं हो पाते थे, आजकल एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट की वजह से केसेस इजीली पॉसिबल हो चुके हैं डायग्नोस करने के लिए। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग करोगे उतना ज्यादा केसेस डिटेक्ट हो पाओ। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कुछ लोगों को कैंसर का रिस्क बढ़ता है और जेनेटिक म्यूटेशन डीएनए के अंदर चेंज लाता है, किसी ना किसी मोड पे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। हेरिडिटरी रिस्क, एक फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स को सेम टाइप्स का कैंसर होता है, ये दोनों फैक्टर्स कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि कैंसर जरूर हो। स्ट्रेस एंड वीक इम्यून सिस्टम, ये सबसे बड़ा कारण है कि कैंसर के रिस्क को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है तो जब कैंसर का रिस्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लड़ने की कैंसर की एबिलिटी को कम कर देता है। रोजाना हमारे बॉडी के अंदर 330 बिलियन ऑफ सेल्स मर जाते हैं और न्यू जनरेट होने लगते हैं। स्किन सेल्स पर डे 50 बिलियन से ज्यादा रिप्लेस होने लगते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स 200 बिलियन से ज्यादा, ब्लड सेल्स 10 बिलियन से ज्यादा। ब्रेन सेल्स हमारे बर्थ के स्टार्टिंग में ही जनरेट होने लगते। वर्ल्ड हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल 20 मिलियन से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगते हैं। 2020 के हिसाब से देखा जाए तो कैंसर से मरने वाले लोग 10 मिलियन से ज्यादा हैं, ये नंबर और भी ज्यादा है। कैंसर से बचना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, ऑर्गेनिक फूड लेना, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना। रेगुलर स्क्रीनिंग के अंदर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अर्ली टेस्ट करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन के अंदर आता है एचपीवी सर्विकल वैक्सीन जो प्रिवेंट करने में मदद करती है। जनरली अगर देखा जाए तो कैंसर को 4 स्टेज के अंदर डिवाइड किया जाता है। स्टेज 0 को कार्सिनोमा सितु कहा जाता है। इस स्टेज के अंदर कैंसर एक जगह पे रहता है और कोई भी टिश्यूज को अफेक्ट नहीं करता। एक प्री स्टेज कैंसर कहा जाता है जो टाइम पर ट्रीटमेंट करने के बाद फुल स्टेज तक नहीं पहुंचता। स्टेज 1 लोकलाइज कैंसर कहा जाता है, ये एक सिर्फ लिमिटेड एक ऑर्गन या टिश्यू तक रहता है, ये आसपास के टिश्यूज और ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता। स्टेज 2 और 3 को रीजनल स्प्रेड या लोकलाइज कैंसर कहा जाता है। कैंसर ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और आसपास के टिश्यूज और ऑर्गन को अफेक्ट करने लगते हैं। स्टेज 3 के अंदर ट्यूमर ज्यादा से ज्यादा बड़ा होने लगता है और आसपास के टिश्यूज और ऑर्गन को अफेक्ट करता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी करना पड़ता है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी। स्टेज 4 को मेटास्टैटिक्स कैंसर या एडवांस कैंसर कहा जाता है। ये केस के अंदर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कैंसर फैलने लगता है, जैसे कि लीवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर। स्टेज के अंदर क्यूर होना पेशेंट्स का मुश्किल है, बल्कि लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट हो सकती है। केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।